खबर की। बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस की सरकार न्यायिक जांच कराने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। वैसे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी इस केस पर संदेह जताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब संजय झा के बयान के बाद यह केस और भी गर्मा गया है। विपक्ष पहले से ही सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है और इसी बीच मृतक के परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मृतक के पिता और भाई पर एफआईआर दर्ज किया गया है। यह रिपोर्ट देखिए। भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच कराने का सरकार ने ऐलान किया है। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने लिखा, भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच कराने का फैसला लिया गया है। घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से जांच होगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज केस की जांच करेंगे। वहीं अब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का भी बड़ा बयान सामने आया है। संजय झा ने कहा है कि केवल 4 जवानों का निलंबन काफी नहीं, पुलिस ने सही तरीके से काम नहीं किया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके 4 पुलिस वालों को निलंबित किया है, लेकिन वो काफी नहीं है। अब मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सीनियर पदाधिकारी इस केस की जांच करके और टाइम बॉन्ड, ये नहीं कि कोई भी समय लगे, टाइम बॉन्ड इसकी जांच करके जो भी ये किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भरत तिवारी के हथियार लहराने और उसके एनकाउंटर के बाद हुए हंगामे को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में भरत भूषण तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है, जबकि भरत के एनकाउंटर के बाद हुए हंगामे और सड़क जाम को लेकर 14 नामजद सहित 50 से ज्यादा लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें, 17 जून को आरा के बिलौटी गांव में पुलिस के साथ मुठभेड़ में भरत तिवारी की मौत हो गई थी। पुलिस का दावा है कि कार्रवाई के दौरान भरत भूषण तिवारी ने पुलिस टीम पर हमला करने का प्रयास किया और स्थिति मुठभेड़ में बदल गई। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल भरत भूषण तिवारी को पहले आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि एनकाउंटर से पहले के वायरल वीडियो में ये नजर आया कि भरत ने पुलिस की ओर हथियार फेंक दिया था, बावजूद उसे गोली मार दी गई। इस एनकाउंटर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। सत्ता पक्ष जहां इसकी जांच के बाद दोषियों को नहीं बख्शने की बात कह रहा है, वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। प्रशासन जांच कर रही है और जो भी अगर ऐसी गलत होगी काउंटर होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जांच में जो भी आएगा दोषी को उस पर कार्रवाई की जाएगी। आखिर क्या कारण हुआ कि भरत तिवारी की पुलिस के द्वारा इनकाउंटर के नाम पर जान ले ली गई? जिस तरह से वातावरण का निर्माण किया जा रहा है, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, इससे समाज और समाज के बीच वहां पर लोगों में जो गुस्सा है, लोगों में जो आंदोलन और कहीं ना कहीं न्याय की गुहार है, उसको दूसरी दिशा में भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, बिहार में सरकार का अकवाल बिल्कुल खत्म हो गया है। बेसिकली क्या है कि जिस तरह से भोजपुर के शाहपुर में एक भरत तिवारी नाम के नौजवान की कोल्ड ब्लडेड हत्या की जाती है पुलिस के द्वारा, और उसके बाद पुलिस के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, लेकिन सरकार का रवैया देख लीजिए कि सरकार ने उसके परिवार वालों के खिलाफ ही एफआईआर लॉन्च किया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद 4 पुलिस के जवानों को सस्पेंड कर दिया गया, पर भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद यह मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कई सियासी दलों के नेता लगातार बेलौटी गांव पहुंच रहे हैं और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दे रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरा में भरत एनकाउंटर की सीएम सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्ता पक्ष के सांसद के साथ ही मंत्री और बिहार के पूर्व डीजीपी ने भी खाकी पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
गोली चलानी है, यह बात तो नियम कायदा प्रावधान के हिसाब से वर्णित है। अब वहाँ क्या परिस्थिति थी, नहीं परिस्थिति थी, यह तो पुलिस का काम है देखना। लेकिन अगर लोगों के मन में इस तरह के डिसीजन को लेकर कोई डाउट है तो उस डाउट को भी एड्रेस किया जाना चाहिए, बताना चाहिए कि कौन सी परिस्थिति थी, कैसे हुआ। इस पर भी जवाब जनता अगर चाहती है तो देना चाहिए। सरकार जागरूक है, हमारी बिहार की सरकार ने निलंबित भी किया है, लेकिन आने वाले दिनों में उस हत्यारे को चिन्हित करके उसका बंदूक छीन करके जेल में डालने का काम पुलिसिया जुल्म को हम बढ़ने नहीं देंगे। लोकतंत्र की रक्षा करने वाले, आज मेरी प्राण जा सकती है, लेकिन लोकतंत्र का एक सिपाही रहा हूं, जेपी का अनुयायी रहा हूं, लोकतंत्र को कभी समाप्त नहीं होने दूंगा। पुलिस सबकी होती है, जिस भी स्तर पर अगर कमी हुई है कार्रवाई होगी। हम अभी नहीं कह सकते हैं ना, जांच हो रही है, जांच होगी। जिस भी स्तर पर कमी हुई है सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। आप सेल्फ डिफेंस में गोली चलाते तो चलिए, एक बहाना भी था, लेकिन जब उसने हथियार फेंक करके आत्मसमर्पण कर दिया, निहत्था हो गया, तो ऐसा कौन सा खतरा पुलिस बल पर आ गया कि अत्याधुनिक हथियारों से उस पर गोलियों की बौछार की गई, उससे गोली लगी। तो ये क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये है क्या? तो भोजपुर के भरत एनकाउंटर की न्यायिक जांच के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे और फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने सीएम पर भरोसा जताया और पूरे मामले की सही तरीके से निष्पक्ष जांच की मांग की ताकि उनके बेटे को इंसाफ मिल सके। परिजनों ने पुलिस पर जानबूझकर भरत को मारने का आरोप लगाया और दोषी पुलिस जवान अधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग की है। भरत तिवारी के परिवार से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार ने। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां के बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है और हाई कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। देखिए, अब इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की संभावना दिख रही है, क्योंकि खुद संज्ञान लेते हुए जो सम्राट चौधरी हैं उन्होंने न्यायिक जांच करने का आदेश दिया है। माता जी, अब क्या लगता, अब हाई कोर्ट के जस्टिस साहब जांच करिए पूरा, अब लगता न्याय मिल पाई, मुख्यमंत्री जी का आदेश आगे बात का कहब? ठीक है, हमारा न्याय चाहिए, हमारा खून का बदला खून चाहिए, साफ चाहिए और कुछ। तो खून के बदला खून रुआ मांगते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहनी है कि अब हाई कोर्ट के जज साहब पूरा मामला के जांच करिए, अब एमे कोनो एने ओने कोनो काम ना हो पाई। एक बार चाहिए का रुआ मांग बा इंसाफ तो करवाए, इंसाफ मिलेगा तब तो हम समझेंगे। बोलने से थोड़ी होता है। बोल दिए, बोलने से नहीं होता, तो बहुत कुछ नहीं हो तो मर्डर करवा दिए हैं, बोलने से नहीं होगा। यहाँ पे आए, हमको इंसाफ चाहिए, वो यहाँ पे आएंगे, हमको इंसाफ चाहिए, वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ऐलान कर दिया है कि न्यायिक जांच किया जाएगा। ठीक है, जांच करवाए, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जांच करेंगे। हाँ तो ठीक है। क्या मांग है परिवार वालों की, अब क्या लगता है अब न्याय मिलेगा? अब मिलने के बाद ना हम बोलेंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी मिला तो नहीं ना। ऐसे ही कुछ भी ऐलान करने से मैं हम नहीं मानेंगे। यहाँ आके मेरी माँ को जवाब दे, मैं इनकी बेटा को क्यों छीना गया? मोबाइल छीना गया है, मोटरसाइकिल छीना गया है घर से। मोबाइल और मोटरसाइकिल कहाँ? थाने में मेरा छीना गया है, भैया का नहीं है, वो मेरा है, मेरा पर्सनल। मेरे को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है, हम ये जानना चाहेंगे सरकार से। इस जांच से आप लोग संतुष्ट हैं जो जांच का आदेश? अभी कुछ संतुष्ट नहीं है हम। करे इसके बाद हम भरोसा करेंगे, ऐसे भरोसा नहीं करेंगे। हमको इन पे भरोसा। तो जांच का आदेश हो गया है? नहीं तो करे इसके बाद आगे बढ़ पाता है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 बिलौटी, भोजपुर। बच्चे